जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब तक मन को नहीं समझाओगे तब तक संसार को कितना भी समझा लो, सब व्यर्थ है। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसके सामने इंद्रियां स्वयं नतमस्तक हो जाती हैं। कोई भी बात जो बार बार दुख देती है वो तुम्हारे अंदर कोई अधूरी सीख छोड़ गई है। जिस दिन उस पीड़ा को समझ लोगे वो दुखी करना बंद कर देगी। कभी किसी का इंतजार करते करते थक जाओ तो याद रखना, इंतजार का मतलब है कि तुम्हारे भीतर अभी भी आशा बाकी है, और आशा जब श्री कृष्ण से जुड़ जाए तो वो विश्वास बन जाती है जो चमत्कार करता है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाते हैं उनसे दूरी बनाना कोई घमंड नहीं, वह आत्मरक्षा है, आत्मसम्मान की रक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को क्षमा करो लेकिन खुद को कभी मत भूलो। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है दूसरों को खुश करने की जिम्मेदारी उठाना। हर किसी को खुश करने के चक्कर में अक्सर इंसान खुद से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जान ले वही सबसे बड़ी पूजा करता है। कभी कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो उसे भी धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि उसने तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ली और तुम्हें साबित करने का अवसर दिया कि तुम उसके स्तर से कहीं ऊपर हो। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये ताकत की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है वह वाणी से नहीं, आत्मा से संवाद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का मतलब केवल लेना नहीं, प्रेम का अर्थ है बिना शर्त के देना और बदले में कुछ न मांगना। जो सच्चा प्रेम करता है वो मांगता नहीं, वो तो बस प्रार्थना करता है। अहंकार तब पनपता है जब इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों का बखान करता है उसका पुण्य क्षीण होने लगता है। वृक्ष फल देता है लेकिन चुपचाप, सागर विशाल होता है लेकिन शांत। सच्चा ग्रेटनेस दिखावे में नहीं, विनम्रता में होता है। संकट का समय दो काम करता है, या तो तुम्हें तोड़ देता है या तुम्हें मजबूत बना देता है। फर्क इस बात पर है कि तुम उस स्थिति को कैसे देखते हो। अगर तुम्हारे पास ईश्वर का नाम है तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी ही आलोचना करता है वह तुम्हारा सबसे सच्चा दर्पण है, क्योंकि जो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करता है वह या तो डरता है या स्वार्थी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफों की खेती मत करो, सच्चाई की जमीन पर खड़े रहो। जब जमीन मजबूत होगी तो समय आने पर फल अपने आप मिलेगा। यदि मन बार बार भटकता है तो इसका मतलब है कि मन को एक लक्ष्य की तलाश है। उसे भटकने मत दो, उसे भगवान की सेवा में लगा दो, वह स्वयं शांत हो जाएगा। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे इंतजार करते हैं कि सब कुछ अनुकूल हो जाए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अनुकूलता का इंतजार करते रहोगे तो जीवन बीत जाएगा और शुरुआत नहीं होगी। शुरू करो वहीं से जहां हो, उसी से जो है
बस करुणा और विश्वास के साथ। हर सुबह एक नई कहानी है, हर रात एक नई सीख, लेकिन केवल वही पाता है जो जागा हुआ है। जो सोता है वह सपने देखता है, जो जागता है वह उन्हें पूरा करता है। अगर तुम अपने जीवन की तुलना किसी और से कर रहे हो तो तुम खुद की नहीं, उनकी कहानी जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा अनोखी है, तुम्हारा मार्ग पवित्र है, तुलना छोड़ो, साधना शुरू करो। धैर्य की परीक्षा कभी आसान नहीं होती, पर जिसकी नजर लक्ष्य पर होती है वो परीक्षा से डरता नहीं। हर दर्द तुम्हें भीतर से मांझता है, ताकि जब समय आए तुम चमक सको बिना किसी मलाल के। जब कोई आपके लिए वक्त नहीं निकालता तो दो बातें समझिए, या तो उसके पास वक्त नहीं या फिर आप उसकी प्राथमिकता नहीं। दोनों ही हाल में दूरी बेहतर होती है। कई बार जिंदगी हमें उन लोगों से दूर कर देती है जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, ये सिखाने के लिए कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सहारा है। जो व्यक्ति आपको केवल तब याद करे जब उसे आपकी जरूरत हो, वह व्यक्ति नहीं, अवसरवादी होता है। और ऐसे लोगों से दूरी ही जीवन की शांति है। जब आप बार बार अपनी भावनाओं को दबाते हो तो एक दिन वो फूटकर सब कुछ बहा ले जाती हैं। इसलिए समय रहते बोलना सीखो। चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। बहुत से लोग आपकी परवाह तब तक करते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हो। जिस दिन आपने खुद के लिए खड़ा होना शुरू किया, उस दिन से वो आपसे कटने लगते हैं। अगर कोई आपको बदलने की कोशिश करे तो समझ लीजिए उसे आप नहीं, बस आपकी भूमिका चाहिए। और भूमिकाएं बदलती रहती हैं, भावनाएं नहीं। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तब बाहर का शोर कम लगने लगता है, क्योंकि तब आप दुनिया को नहीं, खुद को खुश करना सीख जाते हैं। कभी किसी से इतने जुड़े मत रहो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हें तोड़कर रख दे। जुड़ो जरूर, मगर खुद की कीमत पर नहीं। कुछ बातें दिल में रखने से बेहतर है उन्हें खत्म कर देना, क्योंकि कुछ अनकही बातें जिंदगी भर की बेचैनी बन जाती हैं। सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वहां कोई दिखावा नहीं होता। वहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। जब आप अपनी खामोशी में भी सुकून ढूंढने लगते हो तो समझो अब आपने खुद से दोस्ती कर ली है। और यही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। किसी को खो देने का डर तब खत्म हो जाता है जब आप समझ जाते हो कि खुद को खोना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जब आपकी अच्छाई को लोग कमजोरी समझने लगें तो अपनी सीमाएं तय करना जरूरी होता है, क्योंकि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई तब होती है जब आपको अपनों से ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है, और यही लड़ाई सबसे ज्यादा थका देती है। जब आप किसी की प्राथमिकता नहीं होते तो उसका व्यवहार खुद ही बदलने लगता है, और यही बदलाव आपकी आंखें खोलने का काम करता है। कभी कभी रिश्तों को खत्म करने से ज्यादा हिम्मत उन्हें निभाने में लगती है, लेकिन जब सिर्फ एक ही इंसान लड़ रहा हो तो अंत तय है। जब आपके शब्दों से ज्यादा आपके मौन को समझने वाला मिल जाए तो समझिए अब आप सही लोगों के बीच हैं। जो लोग आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वो कभी आपके अपने नहीं होते। सच्चे लोग आपकी खामोशी में भी साथ निभाते हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है पारदर्शिता। जहां छुपाव शुरू हो जाए वहां दूरी तय हो ही जाती है। हर रिश्ता जो समय की मार नहीं सह पाता वो मजबूती से नहीं बना था। जो सच्चे होते हैं वो हालात नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार सफलता की इच्छा मत करो। कभी कभी असफलता ही तुम्हें सबसे ऊंचा बना देती है, क्योंकि वही बताती है कि कहां गिरा और क्यों गिरा। जो व्यक्ति स्वयं को जान गया उसे फिर दूसरों से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम अपनी पहचान दूसरों की राय से बनाते हो
तब उनका मूड तुम्हारे आत्मसम्मान को तय करने लगता है। यदि किसी को खो देने के बाद भी तुम शांत हो तो समझो तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान जाग गया है। दूसरों को बदलना आसान है, पर स्वयं को बदलना ही सच्चा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख में भी दूसरों की भलाई के लिए सोचता है वही सच्चा भक्त होता है। जिस दिन तुम समझ गए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उस दिन तुम्हें कोई भी दुख स्थायी नहीं लगेगा। तुम्हारी असली पहचान तब होती है जब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं होती, फिर भी तुम गलत नहीं करते। अगर कोई तुम्हें बार बार आजमाता है तो याद रखो, वह खुद असुरक्षित है। जो खुद पर भरोसा करते हैं उन्हें दूसरों को परखने की जरूरत नहीं होती। मौन को कमजोरी मत समझो, यह वह तलवार है जो बिना कांटे सामने वाले को झुका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार दूसरों से उम्मीद मत रखो, कभी खुद को भी मौका दो खुद के लिए जीने का। जो लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं वो जीवन को वास्तव में समझ चुके होते हैं। ईश्वर हर प्रार्थना सुनता है, पर वह वही देता है जो तुम्हारे लिए जरूरी होता है, न कि वही जो तुम चाहते हो। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझो, क्योंकि जब वह खड़ा होगा तुम्हारी सारी ताकत धूल बन सकती है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है खुद को जानना, और सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना। अपने दुख का कारण दूसरों को मत बनाओ, क्योंकि दर्द तुम्हारा है और उसकी समझ भी तुम्हें ही होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिरों में घंटियां बजाता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में शांति की घंटी बजा लेता है। हर संघर्ष तुम्हें थोड़ा और निखारता है, थोड़ा और मजबूत करता है। वो संघर्ष ही तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। जीवन तब आसान हो जाता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। कभी किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, बल्कि उसे समझो। शायद वह तुम्हारे जैसे ही दर्द में है। जो अपने दुख में भी हंस सकता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मनुष्य वही महान होता है जो दूसरों की गलतियों को समझकर खुद बेहतर बनने का प्रयास करे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने की अपेक्षा खुद को बदलो। दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हारी भावनाओं से खेल सके, क्योंकि जब जुड़ाव गहरा होता है तो चोट भी उतनी ही गहरी होती है। जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं वो दरअसल तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। अगर कोई तुम्हारी सफलता में साथ नहीं था तो तुम्हारी कठिनाइयों में उसकी राय का कोई मूल्य नहीं है। असली तीर्थ वही है जहां मन की शांति मिलती है, न कि जहां भीड़ हो। कभी कभी तुम्हें चुप रहना पड़ता है ताकि तुम शांति से खुद को सुन सको। जैसे चंद्रमा खुद नहीं चमकता, वह सूर्य से प्रकाश पाता है, उसी तरह अच्छे लोग दूसरों से नहीं ईश्वर से ऊर्जा पाते हैं। कभी किसी से बदला मत लो, उससे ऊपर उठो, क्योंकि बदला तुम्हें उनके स्तर पर ले जाएगा, माफी तुम्हें भगवान के स्तर पर। अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि जब समय तुम्हारी परीक्षा ले तो तुम्हारा आत्मबल उत्तर देने में सक्षम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू रोया है देखा मैंने, तू टूटा है संभाला मैंने, तू डरा है थामा मैंने। कभी ये मत सोच कि तू अकेला है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझने लगो तो समझो भगवान ने तुम्हें अपने सेवा कार्य के लिए चुना है। जो व्यक्ति बिना दिखावे के सेवा करता है वह स्वयं में मंदिर बन जाता है। शब्द जख्म भी बन सकते हैं और मरहम भी। फैसला तुम्हारे मुंह से निकलने वाले हर वाक्य पर निर्भर करता है। मौन केवल तब नहीं बोला जाता जब शब्द कम हो, बल्कि तब जब आत्मा बोलना चाहती है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हार भी तुम्हें वो सिखा जाती है
जो 100 जीतें नहीं सिखा सकती। किसी का त्याग करना सरल है, पर किसी के लिए त्याग करना ही वास्तविक प्रेम है। अगर ईश्वर को महसूस करना है तो किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को स्नेह, वह तुम्हारी आत्मा में उतर आएगा। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी मन दुखी होता है, क्योंकि आत्मा उन बातों को समझती है जो मस्तिष्क नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता परीक्षा लेता है, पर जो रिश्ते भगवान के बनाए होते हैं उन्हें कोई परीक्षा कभी तोड़ नहीं सकती। हर पल को ऐसे जियो जैसे वह अंतिम हो, ताकि कोई पश्चाताप बाकी न रहे। दूसरों की गलतियों से सीखना स्वयं के लिए सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। अगर जीवन में कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है तो उसे खोने से पहले उसे पहचानो। अपने मन को समझो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जो बीत गया उस पर रोना आने वाले को दुखी करता है। इसलिए जो है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि वह ही तुम्हारा वर्तमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास क्षमा करने का सामर्थ्य है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्षमा बलवान का आभूषण है। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, वह तो या तो डरता है या पलायन करता है। मनुष्य वही सबसे बड़ा होता है जो बदले की भावना को छोड़कर समर्पण की ओर बढ़ता है, क्योंकि बदला जीवन को नष्ट करता है और समर्पण जीवन को पूजनीय बना देता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वो अगर दूर जाए तो तुम्हारा वजूद हिल जाए। रिश्ते जीवन का हिस्सा बने, पर जिंदगी का आधार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार परख रहा है उसके लिए अब और स्वयं को सिद्ध मत करो। जिसे तुम्हारा मूल्य समझना है वह पहले ही जान लेगा, और जिसे नहीं समझना वह 1000 सबूतों के बाद भी नहीं मानेगा। जिंदगी में 2 ही लोग असफल रहते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। सफल वही होता है जो सोचता भी है और सोच के अनुसार चलता भी है। ध्यान रखना, हर मुस्कान का मतलब खुशी नहीं होता और हर आंसू का मतलब दुख नहीं। कभी कभी सबसे हंसता हुआ चेहरा सबसे भारी बोझ लेकर चलता है। यदि कोई तुम्हें छोड़ दे तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में है वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और जो नहीं है उसे पकड़कर भी कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मन में द्वेष है तब तक पूजा व्यर्थ है, जब तक वाणी में कटुता है तब तक भजन अधूरा है, और जब तक कर्मों में सत्य नहीं तब तक ईश्वर दूर है। अहंकार से भरा व्यक्ति स्वयं को कभी नहीं देख पाता। उसका दर्पण हमेशा दूसरों के दोष दिखाता है, परंतु स्वयं की कमजोरियों को छिपा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो कार्य मत करो जो तुम्हारी आत्मा को स्वीकार नहीं, क्योंकि समाज को दिखाने के लिए किया गया कर्म कभी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। कभी किसी की हार का उत्सव मत मनाओ, क्योंकि वक्त एक दिन तुम्हें भी उसी जगह खड़ा कर सकता है जहां आज वो व्यक्ति खड़ा है। जब जीवन कठिन हो जाए, रास्ते बंद दिखें और कोई उम्मीद न बचे, तब बस एक बार आंखें बंद करके श्री कृष्ण को पुकारो, हे नंदलाल, अब तेरे भरोसे हूं। और फिर देखना अदृश्य मार्ग कैसे खुलते हैं। धर्म वह नहीं जो दिखावा करे, धर्म वह है जो भीतर से शुद्ध करे। वह जो किसी की पीड़ा को देखकर मौन नहीं रहता, बल्कि उसकी मदद के लिए उठ खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं वहां दुख का निवास होता है। प्रेम तब तक शुद्ध है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं जुड़ता। जैसे नदी बहती है बिना रुके, वैसे ही सच्चा प्रेम होता है, बस देता है, मांगता नहीं। कभी किसी के बदल जाने से दुखी मत होना। लोग वही बदलते हैं जिनमें स्थिरता नहीं होती। सच्चा व्यक्ति समय के साथ भी नहीं बदलता, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं और आत्मा सच्ची। हर बार जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बातें मौन बेहतर कह देता है,
मौन वह शस्त्र है जो बिना शोर किए सच्चाई को उजागर कर देता है। सच को समय चाहिए, शोर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होती। अगर कोई तुम्हें महत्व नहीं दे रहा तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि पानी से ही जीवन होता है। पर हर कोई कोल्ड ड्रिंक मांगता है। जो तुम्हारी मौजूदगी में भी अकेलापन महसूस कराए, उसे दूरी बनाना ही समझदारी है। संबंधों की मिठास शब्दों से नहीं, समय, समझ और मौन समर्थन से आती है। कभी किसी के जाने से टूट मत जाना। जो चला गया वो आवश्यक नहीं था, जो रुका है वही अनमोल है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली करता है ताकि तुम्हें संपूर्ण कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल परिणाम नहीं है, वह प्रक्रिया है जहां तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हो। कभी खुद को दूसरों से मत तौलो, तुलना से केवल ईर्ष्या उपजती है और आत्मा की गरिमा गिरती है। जो तुम्हें हर हाल में सम्मान दे, उससे रिश्ता बनाए रखो, क्योंकि सम्मान वह भाषा है जो मौन में भी गूंजती है। जहां इज्जत नहीं है, वहां कोई भी भावना टिकती नहीं, न प्रेम न विश्वास। मेरे प्यारे दर्शकों, इन वचनों को केवल सुनने से नहीं, बल्कि जीने से जीवन दिव्य बनता है। जो आत्मा इन वाणियों को हृदय से सुनती है, वही सच्चे अर्थों में प्रेम योगी बनती है। अगर इन वचनों ने आपके अंतर्मन को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे उन तक पहुंचाइए जिन्हें आज सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के स्पर्श की आवश्यकता है। और ऐसे ही दिव्य वचनों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक प्रकाश पुंज के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।